समलैंगिक शादी यानी सेम सेक्स मैरिज का कंसेप्ट भारत में नहीं है। विश्व के कई देशों में इसकी मान्यता है और वहाँ पे समलैंगिक शादियाँ होती भी है और कानूनी मान्यता भी मिली हुई है। लेकिन भारत में ना तो इसकी कानूनी मान्यता है और ना ही इसे हमारी संस्कृति के हिसाब से इसे मान्यता दी गई है। भारत में भी समलैंगिक शादी की मान्यता के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ था, जिसपे 2023 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिसमें 5 जजों की पीठ होती है, उन्होंने अपना आदेश सुनाया था, जिसमें समलैंगिक शादी सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था। उसी केस में एक बार पुनः रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के पास लगाया गया है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट देते वक्त बहुत सारे महत्वपूर्ण बातों को कंसीडर नहीं किया गया है और कुछ महत्वपूर्ण बातें छूट गई हैं। इसलिए इन बातों पर भी विचार करके एक बार इसकी सुनवाई पुनः किया जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस रिव्यू पिटीशन पर दोबारा सुनवाई किया और उसका भी आदेश अभी हाल में ही आ चुका है। तो क्या था रिव्यू पिटीशन, क्यों फाइल किया गया और इसके आदेश में क्या कहा गया, इन सभी की चर्चा इस अंक में हम करेंगे। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिव्यू पिटीशन के बारे में जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि ओरिजिनल पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश जारी किया था और किस पृष्ठभूमि में यह आदेश जारी किया गया था। तब जाकर यह जो रिव्यू पिटीशन के बारे में जो आदेश आया है वो हम सबको समझ में आएगा। 17 अक्टूबर 2023 की बात है। इसी दिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी मतलब समलैंगिक विवाह सेम सेक्स मैरिज पर एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का था, जो 5 न्यायमूर्ति का पीठ होता है और इससे सुनवाई करने वाले जो न्यायमूर्ति थे उनका नाम था जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस एस.के. कौल, जस्टिस रविंदर भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा। इन 5 जजों ने समलैंगिक विवाह के पिटीशन पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया था कि हम समलैंगिक विवाह सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो कानूनी ढांचा है वो इस मैरिज को सपोर्ट नहीं करता है। यदि हम समलैंगिक विवाह को लीगलाइज करेंगे तो बहुत सारे कानूनों में बहुत बदलाव की जरूरत है और ये कानूनों में बदलाव हम नहीं कर सकते हैं, न्यायपालिका नहीं कर सकती है, यह लेजिस्लेचर का काम है, यह कार्यपालिका का काम है, ये हमारा काम नहीं है। और उन कानूनों में बदलाव के बगैर समलैंगिक विवाह का मान्यता देना संभव नहीं है। पिटीशनर, जिसमें कि जाहिर है कि उसमें सारे समलैंगिक लोग होंगे, उनके द्वारा जो तर्क दिया गया कि हमें भी शादी करने का अधिकार है, हमें भी बच्चे गोद लेने का अधिकार है। इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारे देश में शादी करना और बच्चे अडॉप्ट करना कोई मौलिक अधिकार या कोई कानूनी अधिकार नहीं है। ये आपकी मर्जी पे है, आप शादी करें या ना करें, यह आपकी मर्जी है कि आप बच्चे अडॉप्ट करें या ना करें। कानून को इससे कोई मतलब नहीं है, न ही आपका ये मौलिक अधिकार है। यह कहते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था और उनके पिटीशन को डिसमिस कर दिया था। ये था बात 17 अक्टूबर 2023 की। लेकिन उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि समलैंगिक विवाह को हम कानूनी मान्यता तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन इनके भी अपने कुछ राइट्स हैं, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे कि जो समलैंगिक विवाह करते हैं उनका जॉइंट्स अकाउंट खुलाना, LIC में इंश्योरेंस पॉलिसीज में अपने पार्टनर का नाम देना, ऐसे कुछ राइट्स हैं जो कि इन्हें मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को
एक निर्देश भी दिया था कि इसके लिए एक कमेटी बैठाया जाए जो कि इनके इन राइट्स को प्रोटेक्ट करे और इस पर कोई रास्ता निकाले। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी कहा था कि सेम सेक्स कपल के साथ समाज में अभद्र व्यवहार होता है, मारपिटाई होती है और इनके साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार होता है और इन्हें अनावश्यक रूप से हरास किया जाता है। इन चीज़ों पर केंद्र सरकार ध्यान दे और इस पर रोक लगनी चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट का सुझाव था जो कि केंद्र सरकार के लिए दिया गया था और कहा गया था कि इस पर केंद्र सरकार विचार करे। इसी चीज को बेस मानकर इसी केस में एक रिव्यू पिटीशन लगाया गया जिसमें यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में इस बात को माना है कि सेम सेक्स कपल के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है समाज में। यह जानते हुए भी सुप्रीम कोर्ट हेल्प करने से मना कर दिया है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ड्यूटी से पीछे हट रहा है। ये जब रिव्यू पिटीशन लगाया गया उस समय पहले जो मेन केस में जो जजों की पीठ ने सुनवाई करी थी उसमें से 4 जज रिटायर हो चुके थे। रिव्यू पिटीशन जब किसी केस में लगता है उस केस का रिव्यू पिटीशन उन्हीं जजों का बेंच उसकी सुनवाई करते हैं जो मेन केस का किया था। चूंकि 5 में से 4 जज ऑलरेडी रिटायर हो चुके थे तो नया बेंच कंस्टिट्यूट करना पड़ा। इस बेंच में जो जस्टिस थे उनका नाम है जस्टिस B.R. गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस V.V. नागारत्ना, जस्टिस P.S. नरसिम्हा और जस्टिस दीपंकर दत्ता। इन जजों की पीठ ने रिव्यू पिटीशन की सुनवाई करी और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने जो 17 अक्टूबर 2023 को मेन पिटीशन में जो ऑर्डर दिया था वो एकदम सही था और मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई एरर था। हमने आपकी सारी बातों को ध्यान में रखा और देश में प्रचलित सारे कानूनों को भी ध्यान में रखते हुए यह जजमेंट पास किया है। हमने जजमेंट पास करते वक्त हर पहलुओं पर बारीकी से ध्यान रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी डू नॉट फाइंड एनी एरर apparent on the record. We further find that view expressed in the judgments are in accordance with law. As such, no interference is warranted. मतलब कि हमने जो भी जजमेंट ओरिजिनल पिटीशन में पास किया था वो अकॉर्डेंस विथ लॉ था और सारी बातों को ध्यान में रखा गया था, इसलिए उसमें इंटरफेरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। और यह कहते हुए रिव्यू पिटीशन भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। मतलब भारत में सेम सेक्स मैरिज, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। मतलब आज के डेट में, आज के तारीख में भारत में समलैंगिक विवाह का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, कोई कानूनी आधार नहीं है। हाँ, लोग कर सकते हैं लेकिन उनका कोई कानूनी आधार नहीं होगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।